हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक पढ़ेंगे। इस पाठ में छोटे छोटे बच्चों को ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जल के कितने रूप होते हैं और उन रूपों को हम अपने रोज के जीवन में देखते भी हैं। और इस पाठ में उनके दादाजी इसमें उनके समझने की मदद करते हैं। जैसे जल के हर रूप तो आप लोग भी देखे होंगे, जैसे बारिश हुई, फिर बर्फ़ जम गया, फिर ओले पड़ते हैं। तो ये सब क्या है, जल के रूप ही हैं। तो इस सभी रूपों को उनके दादाजी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। एक दिन क्या होता है कि सभी बच्चे अब खेल रहे होते हैं। अचानक से बादल गरजते हैं और तेज़ बारिश होने लगती है। उन बच्चों के दादाजी वहीं पे सामने बैठे रहते हैं। वे उन्हें आवाज़ देते कि बच्चों, बारिश होने वाली है, आ जाओ। सभी बच्चे आने लगते हैं। तभी कुछ बच्चे खेलने में भी व्यस्त हो जाते हैं। दादाजी उन्हें समझाते हैं, बच्चों बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, ओले पड़ने वाले हैं, चले आओ। सभी बच्चे बात मानते हैं और सामने ही आके बैठ जाते हैं। तब दादाजी उन्हें धीरे धीरे समझाते हैं कि बच्चों देखो, ओले पड़ रहे हैं। तो बच्चे चूँकि छोटे रहते हैं ना, वे वो ओले मतलब समझते नहीं हैं। तो वे दादाजी से पूछते हैं, दादाजी ओले क्या होते हैं? तब दादाजी उन्हें समझाते हैं कि बच्चों, वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है और ऊपर ही हवा में वो क्या होती है कि ठंडी हो जाती है और वह ठंडी होकर ये बूंदें वहीं जमकर ओले का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार हवा के झोंके उन्हें ऊपर से उछाल लेते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की एक परतें जम जाती है, कुछ भारी होती हैं और ये ऊपर से तेज हवा के साथ पानी के दबाव से ये नीचे आती है, जो हमें बर्फ़ के रूप में, आप देखते हो ना कभी कभी बारिश होती है तो ओले बर्फ़ के रूप में टुकड़े गिरते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, कभी बड़े बड़े गिरते हैं। ये क्या है? ओले हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वे तो ओले के बारे में जानते नहीं थे। दादाजी ने उन्हें बहुत ही प्यार से और अच्छी तरह से उन्हें समझाया, बहुत खुश हुए। फिर दादाजी ने सोचा कि इनसे कुछ और भी पूछ लें कि इन्हें पता है या नहीं। तो दादाजी बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों, पाला के बारे में जानते हो? पाला क्या होता है? सभी बच्चे फिर चुप हो जाते हैं, कुछ जानते कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर दादाजी उन्हें प्यार से समझाते हैं। दादाजी बताते हैं कि तुमने सर्दियों में देखा होगा ना कि खेतों में या पेड़ों पर फूल फलों के पत्ते पर सभी पर क्या होते हैं, एक पानी की एक परत जैसी जम जाती है, जो कि पतली नहीं रहती है। वो क्या होती है, मतलब एक बूंद बूंद के रूप में पत्तों पर जमी रहती है। तो वो जो ठंड से क्या होते हैं कि वे ठंड में वे पानी का ही रूप रहते हैं, लेकिन वो जमे रूप में रहते हैं, जिसे हम पाला कहते हैं। अब जाड़ा में आपने भी देखा होगा ना कि पेड़ों पर, पत्तों पर, सभी पर एक परत जैसी, पानी की एक परत जैसी जमी रहती है, जो कि एकदम बह के नहीं निकलती बल्कि उस पत्तों पर ही जमी हुई रहती है, जो कि हमें बर्फ़ की एक चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। सभी बच्चे फिर खुश होते हैं कि वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। दादाजी ने समझाया, जल ही जीवन तो है। तो बस इसके रूप क्या होते हैं, अनेक होते हैं। जल हर जगह है और उसका अलग अलग रूप है, बस उसे हमें समझने में ध्यान देना होगा। सभी बच्चे क्या बहुत खुश होते हैं क्योंकि दादाजी ने उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई और बच्चे भी उसे समझने में, बच्चों को भी जानने में उसमें क्या आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर दादाजी ने उन्हें इसके बारे में और भी बहुत कुछ समझाया। फिर बरसात के दिन थे तो चाय और पकौड़े भी आ गए, खाकर बच्चों को बड़ा मज़ा आया। बच्चे ध्यान से बैठे हुए चुपचाप से दादाजी की सारी बातें को ध्यान से सुन रहे थे। दादाजी को यह सुनकर बहुत अच्छा, यह देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बच्चों ने उनसे फिर एक सवाल पूछा, दादाजी बर्फ़ किसे कहते हैं? पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिरते हैं, क्या उसके बारे में भी हमें बताइए। दादाजी सुनकर मुस्कुराते हैं। दादाजी ने कहा कि परमीत,
एक बच्चे का नाम था भरमीत। पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं, सो वहाँ ठंड भी अधिक होती है। आप जानते हो ना, हिली एरिया, जहाँ ऊंचाई पर जो भी जगह रहते हैं वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो वैसी जगह पे क्या होती है, ठंड होती है। शीत ऋतु में यह अधिक ठंड होने के कारण वहाँ का वायुमंडल में भी बर्फ के रूप में जम जाता है, और यही बर्फ जब पहाड़ पर बरसते हैं तो इसे हम हिमपात कहते हैं। अब ओले पड़ना थोड़ा कम हो गया तो बच्चे फिर खेलने के लिए, सुहाना मौसम देख के फिर खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। हल्की फुहारे सी लग पड़ रही थी। बच्चे ऐसे सुहाने मौसम में मज़े से पकौड़े खाएं और बूंदों की ताल पर उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। खुशी के मारे उनका मन भी गदगद हो गया, क्योंकि एक तो मौसम सुहावना, बारिश के दिन, पकौड़े खाने का मज़ा, और ऊपर से दादाजी की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सुने, बहुत ही मज़ा आया। तो बच्चों, इस तरह से हमारा बरसते जल के रूप अनेक पाठ समाप्त होता है। आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं अगले वीडियो में दे दूँगी। धन्यवाद बच्चों। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।